अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा ये फिल्म एंड लर्न सीरीज़ की तरफ से हमारे पास फिजिक्स के लेक्चर जारी हैं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम न्यूमेरिकल हैं। तो जिसको ये समझ आ गए, आप ऐसे समझिए आपके 5 नंबर कन्फर्म हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले न्यूमेरिकल से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपने देखना है, हमारे पास गिवन डाटा भी समझना है, आपने फाइंड भी समझना है और इसका सोल्यूशन समझना है। मैं आपको इसके फार्मूलाज भी आने चाहिए। तो बेटा हम सबसे पहले हम देखते हैं आ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स कितनी आ रही है। हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास फोर्स आ गई 20 न्यूटन। उसके बाद मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 ms-2। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। और एक्सेलेरेशन को हम छोटे ए से नोट करते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 ms-2। बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा को तवज्जो से समझते हैं। एक तो आपको कह रहा है 20 न्यूटन। न्यूटन जो है बेटा फोर्स का यूनिट है। टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, वेट का यूनिट भी न्यूटन है बेटा। तो हमें फोर्स दे रहा है यहाँ पर कि हमें न्यूटन कह रहा है, तो हम कहते हैं एफ हमारे पास कितना है 20 न्यूटन। उसके बाद आपको कह रहा है, आगे कह रहा है एक्सेलेरेशन। आपको इसमें दो चीज़ें उसे पता चल जाएगा कि एक आपको लफ्ज़ लिख के दे रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का सिंबल जो है वो छोटा ही होता है। एक तो ये निशानी है जज करने की। दूसरे नंबर पे ms-2 जो है बेटा चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। हम कहते हैं 2 ms-2 जो है वो दरअसल एक्सेलरेशन का क्या है, यूनिट है। तो हम इसको कहते हैं 2 ms-2। और तीसरी बात हम नोट करते हैं व्हाट इज़ इट्स मैस, इसका मैस क्या होगा। तो हमने फाइंड में लिखना है कि हमारे पास मैस क्या है, फाइंड करते हैं। वो मैस को हम छोटे एम से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो बेटा बड़ा एम होगा तो वो मैस ऑफ अर्थ बन जाएगा, और इसके लिए कैपिटल एम हम डिनोट करते हैं। ये क्योंकि छोटा एम है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम छोटा एम डिनोट करते हैं। तो बेटा हम गौर करते हैं इस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 के मुताबिक आपने एक टॉपिक पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके मुताबिक हम ये फार्मूला जो है इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास है बेटा F = ma। बेटा ये चैप्टर नंबर जो है ना वो 3 का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टॉपिक है, उसमें ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, उसी के मुताबिक होगा। तो इसको हल करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि डायरेक्ट आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, एक तो ये मेथड है। दूसरा नंबर नहीं, पहले आप फार्मूला निकाल दो, उसके बाद आप जो है ना इसको आंसर निकालो। वो मेथड भी ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि डायरेक्ट आप इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो बेटा फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, क्या आ गया 20 आ गई। और मास हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो आप क्या करते हो, 2 को इधर भी डिवाइड कर देते हो, 2 को इधर भी डिवाइड कर देते हो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास आएगा m = 20/2। तो 2 वाला टेबल आप 20 तक पढ़ोगे तो कितना आएगा, 2 × 20। तो बेटा हमारे पास मैथ्स कितना आ गया 10, और मैथ्स का यूनिट क्या होता है बेटा, kg, किलोग्राम। तो बेटा हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि मैथ्स हमारे पास निकला 10 kg। तो बेटा ये इतना सा न्यूमेरिकल था, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। और ये आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है आपसे। तो बेटा ये पहला न्यूमेरिकल हो गया, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास बेटा आ गया 3.2। इसमें वही चीज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे गिवन डाटा, और उसके बाद आप लिखोगे टू फाइंड। गिवन डाटा में सबसे पहले देखते हैं कि आप कह रहा है वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। तो हम वेट को W से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास आ गया 147 न्यूटन। उसके बाद व्हाट इज़ इट्स मैस, आपको ये फाइंड करने के लिए कहेगा। फिर आप कहता है टेक द वैल्यू ऑफ G इज़ 10। G की वैल्यू पूरी बुक में फिक्स है, छोटे G की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसकी वैल्यू 10 जो है वो फिक्स होती है। ये भी गिवन डाटा में लिखेंगे कि G = 10 ms-2, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, ms-2 होता है बेटा। तो आप इसको यहीं से जज करोगे कि हमें ये एक्सेलरेशन दे रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रहा है। तो हम ये दो चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद हम कहते हैं टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड में देखते हैं बेटा दूसरे न्यूमेरिकल में आपको फाइंड कह रहा है व्हाट इज़ द मैस। आपने क्या मालूम करना है, मैस को फाइंड करना है। तो ये मैस के लिए छोटा हम डिनोट करते हैं। तो बेटा हम जज करेंगे यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हम कहते हैं यहाँ W भी दे रहा है, आपको G भी दे रहा है, इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। सोल्यूशन में हम लिखते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है, वो है W = mg, वेट का फॉर्मूला बेटा। और इस फॉर्मूले का हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में मैथ्स और वेट के डिफरेंस में हमने इसको पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला वही वाला जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो बेटा देखते हैं हमारे पास W कितना आ रहा है,
47 आ रहा है और मैथ्स हमारे पास फाइंड करना है और जी की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है, वो 10 होती है। तो आप 10 को इधर डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड कर दो, ये 10 से 10 चला जाएगा, आपके पास आएगा m इज इक्वल टू 147/10। बेटा जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 14.7 यानी ये दो वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा आपका पॉइंट, तो ये बन जाएगा 14.7। हो देखो ज़रा आंसर भी बुक में यही है 14.7। हो आपको पता है कि मैथ्स का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम। तो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया 14.7 kg। मैथ्स का यूनिट क्या होता है बेटा, kg। तो हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल में बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हो। एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बेटा चले आगे। ओके भी, अब हम आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बेटा, 3.3 न्यूमेरिकल 3.3। तो ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा, जैसे दूसरा छोटा था ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, तो अब तीसरा भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो बेटा आपने देखना है कि हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये गिवन डाटा में हम कहते हैं ये फाइंड करना है हमने फोर्स को। तो दूसरी बात कह रहा है मैथ्स हमारे पास दे रहा है 10 kg, हम कहते हैं ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा। तो हम कहते हैं मैथ्स हमारे पास, और मैथ्स को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो आपको क्या कह रहा है मैथ्स हमारे पास कितना है बेटा 10 kg। अच्छा जी, और उसके बाद आपको पता है कि g की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, और हम यहाँ लिखेंगे g इज इक्वल टू 10 ms-2 टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड हमने करना है हाउ मच फोर्स, फोर्स को हम फाइंड करना है, फोर्स को f से डिनोट करते हैं। तो बेटा इसको सोल्यूशन में इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा, फॉर्मूला इसमें लगेगा F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। बेटा फोर्स आप उस वक्त नहीं लगाते जब तक कि जिस्म का वेट ना हो, तो यानी F इक्वल टू क्या हो गया W हो गया, और W इज इक्वल क्या हो गया mg हो गया। जब F इक्वल टू W है, W इज इक्वल mg, तो क्यों ना हम इसको यूँ लिखेंगे F इज इक्वल टू mg आएगा बेटा। तो F इज इक्वल टू m, मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऊपर दी हुई है 10 है, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी है फिक्स होती है 10 है। तो हम कहते हैं F इज इक्वल 10 टाइम्स और कितना होता है बेटा 100, और फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है न्यूटन। तो हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल भी हो गया, देखो बुक पे हमारे पास आ रहा है 100 न्यूटन। ओके बेटा, 3 न्यूमेरिकल हो गए हमारे पास। अब हम चौथा न्यूमेरिकल करते हैं। तो चौथे न्यूमेरिकल का हम कहते हैं 3.4। हम इसका गिवन डाटा देखते हैं और उसके बाद इसका फाइंड करना देखते हैं। तो हम ऊपर लिखते हैं सबसे पहले नंबर पे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में देखते हैं बेटा आपको क्या कुछ दे रहा है, आपको कह रहा है फाइंड द एक्सेलेरेशन, इसका मतलब हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करना है प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो बेटा हमें ये फोर्स दे रहा है और फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, और कितना दे रहा है आपको बेटा 100 न्यूटन। तो इन मैस ऑफ 50 kg, आपको मैस दे रहा है यहाँ पर बेटा, तो मैस को हम छोटे m से डिनोट करते हैं, कितना है 50 kg। तो ये kg आ गया हमारे पास। उसके बाद टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, तो इस बात को देखते हैं चौथे न्यूमेरिकल में 3.4 में फाइंड द एक्सेलेरेशन। आपको कह रहा है आपने एक्सेलेरेशन क्या करना है बेटा फाइंड करना है। एक्सेलेरेशन के लिए छोटा ये हम यूज़ करते हैं बेटा, हमने वही फॉर्मूला लगाना है कि F इज इक्वल टू ma, जो हमने न्यूटन साइकिल लॉ में हमने पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। तो हम देखते हैं फोर्स हमारे पास कितना है बेटा 100, और मास हमारे पास कितना है 50, और ये हमने क्या करना है बेटा फाइंड करना है। तो हम 50 को दोनों सब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो 50 से 50 कट गया तो हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 100 डिवाइड भी बेटा क्या आएगा 50। तो आप टेबल पढ़ो 50 वन 50, 52 100 होता है। तो ये कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो हमारे पास आएगा 2। और बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो ms-2 होता है। ms-1 अक्सर बच्चे लिखते हैं बेटा। ms-1 जो होता है बेटा वो होता है स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट, तो उसको हम ms-1 से डिनोट करते हैं। तो बेटा इसका हम क्या लिखेंगे ms-2 लिखेंगे बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है, और एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है बेटा वो होता है ms-2। बेटा अगर आपने यहाँ यूनिट की गलती कर दी न्यूमेरिकल में, आपने ms-1 की बजाय ms-2 लिख दिया और ms-2 की बजाय ms-1 लिख दिया, तो बेटा बोर्ड में पूरा 1 नंबर कटता है इसका यूनिट का। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते बेटा आपने यूनिट का ख्याल करना है, क्योंकि यूनिट का 1 नंबर कटता है। इसी वजह से अक्सर बच्चों के टॉपर बच्चे जो होते हैं उनके फुल मार्क्स नहीं आते 60/60, इसलिए यूनिट आपको ज़रूर आने चाहिए हर न्यूमेरिकल में।
एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया बेटा, ms-2 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 2 ms-2। तो बुक पे देखें इसका आंसर यही है। 4 न्यूमेरिकल हो गए। अब हम करते हैं बेटा इसका 5वां न्यूमेरिकल 3.5। तो बेटा ये 3.5 भी थोड़ा सा टेक्निकल न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छी तरह समझना है। देखो ज़रा, हम इसका पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हम कहते हैं गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में देखते हैं क्या कुछ दे रहा है आपको। कह रहा है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। हमने जज करना, हमें क्या दे रहा है बेटा, 20 न्यूटन दे रहा है। न्यूटन किसका यूनिट है बेटा, फोर्स का यूनिट है। तो हम यहीं से जज करेंगे कि हमें फोर्स दे रहा है। हम कहते हैं F = 20 न्यूटन। और वेट की बात कह रहा है। जब वेट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर वेट को W से ही डिनोट करते हैं। हम कहते हैं W = 20 न्यूटन। अगर फोर्स क्या कहता है तो हम यहाँ पर F लिखते। लेकिन गिवन डाटा में हमें कह रहा है कि अ बॉडी हैज़ वेट। तो बेटा वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पहले मेंशन कर रहा है वेट है, तो हम इसको वेट ही लिखेंगे, W लिखेंगे 20 न्यूटन। फिर कह रहा है हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड। फिर कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फोर्स कह रहा है, रिक्वायर्ड करना है, फाइंड करना है हमने। टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। तो बेटा हमें गिवन डाटा में हमें ये एक्सेलरेशन दे रहा है। तो देखते हैं कितना एक्सेलरेशन दे रहा है। वो हमें दे रहा है 2 ms-2। और एक्सेलरेशन का आपको मैंने पहले बताया कि यूनिट क्या होता है बेटा, ms-2 होता है। तो हमें ए दे रहा है। तो ये गिवन डाटा में हमें 2 चीज़ें दे रहा है। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमने बेटा, हमने फाइंड करना है फोर्स। क्या फाइंड करना है बेटा, फोर्स। F से डिनोट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मतलब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा हम लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो फॉर्मूला हमने लगाना बेटा W = mg, क्योंकि हम सबसे पहले मास मालूम करेंगे। तो W देखते हैं क्यों लगेगा W = mg, क्योंकि आपको ऊपर वेट दे रहा है। W हमारे पास कितना बेटा 20, और मास हमारे पास है ही नहीं। और आपको पता है G की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। आप इसको यहाँ लिख भी सकते हो गिवन डाटे में। G हमारे पास है 10 ms-2। तो ये आ गया 10। तो बेटा आप 10 को इधर भी डिवाइड करोगे, 10 को इधर भी डिवाइड करोगे, ये 10 से 10 चला जाएगा। ये हमारे पास है m = 20/10। तो 10 1 10, 10 2 20। बेटा हमारे पास आएगा 2 kg। मास हमारे पास फाइंड आउट हो गया। और बेटा मास उसने पूछा नहीं है, हम खुद फाइंड करेंगे यूजिंग फार्मूला W = mg। अब बेटा एक तो फार्मूला आपने ये लगाना है। दूसरा फार्मूला जो लगाना है वो हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ का। वो कौन सा फार्मूला है आपको पता है कि F = क्या आएगा बेटा, ma। तो बेटा इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास F = m कितना है, मास हमारे पास 2 आ गया। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ऊपर गिवन डाटा में देखें वो हमारे पास 2 दे रहा है। तो ये हमारे पास आएगा F = 2 2 4 और न्यूटन आ गया बेटा। तो हमारे पास फोर्स निकल गई कितना, 4 न्यूटन। लेकिन बुक पे जब आंसर देखते हैं वो इसका 4 न्यूटन आंसर नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 24 न्यूटन। अक्सर बच्चे जो है ना वो इसको यहीं पर सॉल्व करके छोड़ देते हैं, अधूरा न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। लेकिन आप देखते हो बुक पे आंसर इसका आ रहा है 24 न्यूटन। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को लगाने के साथ हम एक और फार्मूला भी वो यूज़ करते हैं। वो आपको भी बताता हूँ। वो फार्मूला जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में। वो इसका तीसरा फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला बेटा, वो ये फार्मूला लगेगा नेट फोर्स = अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स और प्लस क्या आएगा बेटा, वेट। ये फार्मूला लगेगा बेटा। तो हम कहते हैं नेट फोर्स, ये हमने ये फाइंड करना है। यही तो फोर्स है जो हमने फाइंड करनी है, नेट फोर्स। तो बेटा अप्लाइड फोर्स कौन सी है, ये जो हमने निकाली है 4 न्यूटन। ये हमारे पास क्या है बेटा, अप्लाइड फोर्स है जो हमने इस पर क्या किया, लगाई है। तो ये यहाँ आएगा 4 न्यूटन और प्लस वेट हमारे पास ऊपर देखते हैं गिवन डाटा में कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है। हम लिखते हैं 20 न्यूटन। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा कितना आएगा, 24 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया 24 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू बुक के आंसर के मुताबिक 24 न्यूटन आएगा। अब इस न्यूमेरिकल की आखिरी बात यह है कि ये फार्मूला हमने कहाँ पे लगाया और आपकी बुक में कहाँ है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3.3 चैप्टर नंबर 3 की जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.3, वहाँ आपको कुछ फार्मूला इस तरह से दे रहा है कि नेट फोर्स = अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा एग्जाम्पल नंबर 3.3 आप पीछे बुक में देख सकते हो एग्जाम्पल में। तो उसने फार्मूला इस तरह से बनाया है कि नेट फोर्स = अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो उसको माइनस करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से उसको माइनस करेंगे यहाँ पर। और जो वेट होता है वो हमेशा वेट जो है वो ऐड किया जाता है। तो इसको वेट को हम कहते हैं कि यहाँ प्लस का क्या आ गया, वेट आ गया।
तो अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है और वेट कितना आ गया 20 न्यूटन। वो उसका जो हमारे पास बॉडी थी उसका अपना वेट कितना 20 न्यूटन था, इसलिए हमने यहाँ पर वो 20 न्यूटन वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया नेट फोर्स इसको अप्लाइड फोर्स प्लस का वेट, और इन दोनों वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा बेटा जो बुक पे लिखा हुआ है 24 न्यूटन। बेटा इन पांचों न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो बेटा आप कमेंट्स सेक्शन में जाके आप अपने कमेंट्स भी देख सकते हो। तो हमारी चैनल इंशाल्लाह हमारी जो कंपनी है वो आपको फुल फ्लैज हमारा चैनल जो है आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई करेगा बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया बेटा।